स्वामी विवेकानंद जी का जीवन परिचय। स्वामी विवेकानंद का जीवन एक ऐसी प्रेरक गाथा है जो आत्मानुशासन, समर्पण और मानवता के प्रति उनकी असीमित सेवा भावना का परिचय है। स्वामी विवेकानंद, जिनका मूल नाम नरेंद्रनाथ दत्त था, एक महान आध्यात्मिक गुरु, विचारक और समाज सुधारक थे। उन्होंने भारतीय संस्कृति, धर्म और वेदांत के सिद्धांतों का प्रचार प्रसार न केवल भारत में बल्कि समस्त विश्व में किया। उनके विचारों ने अनगिनत लोगों के जीवन को प्रभावित किया और उन्हें एक नई दिशा दी। इस विस्तृत परिचय में स्वामी विवेकानंद के जीवन के सभी प्रमुख पहलुओं को विस्तार से प्रस्तुत किया गया है। प्रारंभिक जीवन और परिवार। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता के एक प्रतिष्ठित और समृद्ध कायस्थ परिवार में हुआ था। उनके पिता विश्वनाथ दत्त कलकत्ता हाई कोर्ट में एक प्रसिद्ध वकील थे। विश्वनाथ दत्त एक उदार विचारधारा वाले व्यक्ति थे, जिनकी सोच पर पश्चिमी शिक्षा और संस्कृति का गहरा प्रभाव था। उनकी माता भुवनेश्वरी देवी एक अत्यंत धार्मिक और आध्यात्मिक महिला थी, जिन्होंने नरेंद्रनाथ के जीवन में संस्कारों और धार्मिक प्रवृत्तियों का बीज बोया। नरेंद्रनाथ अपने माता पिता की 8 संतानों में से एक थे। उनका परिवार आर्थिक रूप से संपन्न था और समाज में उनका उच्च स्थान था। उनकी माता ने उन्हें रामायण और महाभारत जैसे धार्मिक ग्रंथों की कहानियां सुनाकर उनके चरित्र का निर्माण किया। बाल्यकाल और शिक्षा। नरेंद्रनाथ का बाल्यकाल बेहद प्रभावशाली था। वे बचपन से ही अत्यंत जिज्ञासु और बुद्धिमान थे। उनकी याददाश्त और तार्किक क्षमता अद्वितीय थी। वे हमेशा से ही सत्य की खोज में लगे रहते थे और साधारण बातों पर भी गहन विचार करते थे। बचपन में ही वे अक्सर ध्यान में लीन रहते थे और उनके इस व्यवहार को देखकर उनके मित्र और परिजन आश्चर्यचकित रहते थे। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा ईश्वरचंद्र विद्यासागर के मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूशन से प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिला लिया, जहां वे पश्चिमी दर्शन, इतिहास और विज्ञान के अध्ययन में गहन रुचि लेने लगे। नरेंद्रनाथ की शिक्षा की दिशा मुख्य रूप से उनके पिता द्वारा निर्धारित की गई थी, जो चाहते थे कि उनका बेटा एक स्वतंत्र और तार्किक सोच रखने वाला व्यक्ति बने। नरेंद्रनाथ की शिक्षा के दौरान वे अनेक धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों पर ध्यान देने लगे। उन्हें विशेष रूप से उपनिषद, भागवत गीता और अन्य वेदांत ग्रंथों का अध्ययन करने में रुचि थी। उनके मन में हमेशा से ही यह प्रश्न उठता था कि क्या सच में ईश्वर का अस्तित्व है, और यदि है तो उसे कैसे अनुभव किया जा सकता है। रामकृष्ण परमहंस के साथ मुलाकात। नरेंद्रनाथ के जीवन में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब वे 1881 में रामकृष्ण परमहंस से मिले। नरेंद्रनाथ ने एक बार पूछा, क्या आपने ईश्वर को देखा है? इस प्रश्न ने रामकृष्ण परमहंस को प्रभावित किया और उन्होंने उत्तर दिया, हाँ, मैंने ईश्वर को उसी तरह देखा है जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूँ। रामकृष्ण परमहंस ने नरेंद्रनाथ को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया और उन्हें ईश्वर के अस्तित्व का अनुभव कराया। रामकृष्ण परमहंस के साथ बिताए गए समय ने नरेंद्रनाथ के जीवन को पूरी तरह बदल दिया। नरेंद्रनाथ, जो पहले एक तार्किक और संदेहवादी व्यक्ति थे, अब एक गहरे आध्यात्मिक व्यक्ति में परिवर्तित हो गए थे। रामकृष्ण परमहंस की शिक्षा ने नरेंद्रनाथ को यह सिखाया कि सभी धर्म सत्य के विभिन्न रूप हैं और हर व्यक्ति को अपनी आस्था और विश्वास के अनुसार अपने मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। रामकृष्ण ने नरेंद्रनाथ को यह भी सिखाया कि सेवा ही सच्ची पूजा है और मानवता की सेवा के माध्यम से ही ईश्वर की सच्ची आराधना की जा सकती है। संन्यास की ओर अग्रसर। रामकृष्ण परमहंस के निधन के बाद नरेंद्रनाथ ने संन्यास लेने का निर्णय लिया। उन्होंने 1886 में संन्यास धारण किया और अपना नाम विवेकानंद
रख लिया। इस नाम का अर्थ है जिसे विवेक की प्राप्ति हो गई हो। संन्यास धारण करने के बाद स्वामी विवेकानंद ने भारत के विभिन्न हिस्सों का भ्रमण किया। इस यात्रा के दौरान उन्होंने भारतीय समाज की वास्तविक स्थिति को देखा और महसूस किया कि देश को एक नई दिशा देने की आवश्यकता है। भारत भ्रमण और आध्यात्मिकता का प्रचार। स्वामी विवेकानंद ने अपने जीवन के अगले कुछ वर्षों में भारत का व्यापक भ्रमण किया। उन्होंने हिमालय, बनारस, राजस्थान और दक्षिण भारत के विभिन्न स्थानों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने भारतीय समाज की विभिन्न समस्याओं को नज़दीकी से देखा और समझा। वे गरीबों, दलितों और अन्य पिछड़े वर्गों के जीवन से अत्यंत प्रभावित हुए और उन्होंने भारतीय समाज में व्याप्त अज्ञानता, गरीबी और अंधविश्वास को समाप्त करने का संकल्प लिया। स्वामी विवेकानंद ने महसूस किया कि भारतीय समाज को एक नई आध्यात्मिक और सांस्कृतिक दिशा देने की आवश्यकता है। उन्होंने देखा कि भारत की वास्तविक शक्ति उसकी आध्यात्मिक धरोहर में निहित है और इस धरोहर को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है। उन्होंने भारतीय युवाओं को आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता का संदेश दिया और उन्हें भारत की महान सांस्कृतिक धरोहर को पुनः स्थापित करने के लिए प्रेरित किया। शिकागो धर्म संसद और विश्व में ख्याति। स्वामी विवेकानंद की जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना 1893 में हुई, जब उन्होंने शिकागो, अमेरिका में आयोजित विश्व धर्म महासभा में भाग लिया। इस महासभा में उन्होंने भारतीय संस्कृति, वेदांत और योग के सिद्धांतों को पश्चिमी दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। 11 सितंबर 1893 को स्वामी विवेकानंद ने इस महासभा में अपना उद्घाटन भाषण दिया, जो इतिहास में दर्ज हो गया। उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत अमेरिका के भाइयों और बहनों से की, जिसने उपस्थित जनसमूह का दिल जीत लिया। उनके विचारों और उनकी तेजस्वी व्यक्तित्व कला ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। उन्होंने धर्म की व्यापकता और मानवता की एकता के सिद्धांतों को प्रस्तुत किया, जो आज भी विश्व भर में प्रासंगिक है। शिकागो धर्म संसद में दिए गए उनके भाषण ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाई और वे एक वैश्विक नेता के रूप में उभर कर सामने आए। उनके विचारों ने पश्चिमी दुनिया को भारतीय धर्म और संस्कृति के प्रति एक नई दृष्टि दी और भारत की गरिमा को विश्व स्तर पर स्थापित किया। पश्चिमी दुनिया में वेदांत और योग का प्रचार। शिकागो धर्म संसद के बाद स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका और यूरोप के विभिन्न देशों का दौरा किया और वहां वेदांत और योग के सिद्धांतों का प्रचार किया। उन्होंने पश्चिमी समाज को भारतीय धर्म, दर्शन और संस्कृति की गहरी समझ प्रदान की। उनके विचारों ने पश्चिमी लोगों के जीवन में एक नई दिशा दी और उन्हें आत्मानुशासन और आध्यात्मिकता के महत्व को समझने में मदद की। स्वामी विवेकानंद ने पश्चिमी देशों में वेदांत सोसाइटीज की स्थापना की, जो आज भी वहाँ भारतीय धर्म और संस्कृति का प्रचार प्रसार कर रही है। उन्होंने पश्चिमी समाज को यह भी सिखाया कि धर्म और आध्यात्मिकता का उद्देश्य मानवता की सेवा है और इसे किसी भी रूप में भौतिकवाद के साथ प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता। रामकृष्ण मिशन की स्थापना। स्वामी विवेकानंद के जीवन का एक और महत्वपूर्ण चरण तब हुआ जब वे 1897 में भारत लौटे। उन्होंने 1 मई 1897 को कोलकाता में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। इस मिशन का उद्देश्य रामकृष्ण परमहंस के विचारों और शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करना और भारतीय समाज की सेवा करना था। रामकृष्ण मिशन का मुख्य कार्य क्षेत्र शिक्षा, स्वास्थ्य और सेवा और सामाजिक सुधार था। मिशन ने भारत के विभिन्न हिस्सों में स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और ग्रामीण विकास परियोजनाओं की स्थापना की। इसका उद्देश्य भारतीय समाज में व्याप्त अज्ञानता, गरीबी और सामाजिक असमानता को समाप्त करना था। रामकृष्ण मिशन ने भारतीय समाज को एक नई चेतना जागृत की
और लोगों को आत्मनिर्भरता, आत्मसम्मान और सेवा के सिद्धांतों के महत्व को समझाया। इस मिशन के माध्यम से स्वामी विवेकानंद ने भारतीय समाज को एक नई दिशा दी और उन्हें यह सिखाया कि धर्म केवल पूजा या अनुष्ठानों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मानवता की सेवा का भी माध्यम है। साहित्यिक योगदान और विचारधारा। स्वामी विवेकानंद के विचारों और शिक्षाओं का संकलन उनके विभिन्न भाषणों, लेखों और पत्रों में मिलता है। उनके विचार आज भी भारतीय समाज और दुनिया भर में प्रासंगिक हैं। उनके साहित्यिक योगदानों में कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद का विशेष स्थान है, जिसमें उनके सभी प्रमुख भाषणों, लेखों और पत्रों का संग्रह किया गया है। उनके विचारधारा का मूल आधार वेदांत, योग और भारतीय संस्कृति के सिद्धांतों पर आधारित था। वे मानते थे कि मानवता की सेवा ही सच्ची पूजा है और इसे धर्म के सर्वोच्च लक्ष्य के रूप में स्वीकार करना चाहिए। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि सभी धर्म सत्य के विभिन्न रूप हैं और हर व्यक्ति को अपने धर्म का सम्मान करना चाहिए। उन्होंने धार्मिक एकता और सहिष्णुता का संदेश दिया और कहा कि सभी धर्मों का लक्ष्य एक ही है, आत्मा की शुद्धि और ईश्वर की प्राप्ति। उनके विचारों ने भारतीय युवाओं को आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि यदि भारत को फिर से महान बनाना है तो उसे अपनी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर को पुनः स्थापित करना होगा। स्वामी विवेकानंद ने महिलाओं की स्थिति में सुधार की आवश्यकता पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि जब तक महिलाएं शिक्षित और आत्मनिर्भर नहीं होंगी, तब तक समाज का विकास संभव नहीं है। उन्होंने भारतीय समाज में व्याप्त जाति प्रथा, अंधविश्वास और धार्मिक कट्टरता का विरोध किया और सभी के लिए समान अधिकारों की वकालत की। स्वामी विवेकानंद के प्रमुख उद्धरण। स्वामी विवेकानंद के अनेक उद्धरण आज भी लोगों को प्रेरणा देते हैं। कुछ प्रमुख उद्धरण इस प्रकार हैं। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। सत्य को 1000 तरीकों से बताया जा सकता है, फिर भी हर एक सत्य ही होगा। तुम्हें अंदर से बाहर की तरफ बढ़ना होगा। कोई तुम्हें सिखा नहीं सकता, कोई तुम्हें आध्यात्मिक नहीं बना सकता। तुम्हारी आत्मा के अलावा कोई दूसरा शिक्षक नहीं है। जो भी कुछ भी तुम्हें कमजोर बनाता है, शारीरिक, बौद्धिक या मानसिक, उसे जहर की तरह बाहर फेंक दो। विश्वास में जीना, यह जानना कि भगवान हर समय आपके साथ है, यह सबसे बड़ी चीज़ है। भारत की स्वतंत्रता संग्राम में योगदान। स्वामी विवेकानंद का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में योगदान अप्रत्यक्ष लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण था। उनके विचारों ने स्वतंत्रता सेनानियों को प्रेरित किया और उनमें आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता की भावना जगाई। उन्होंने भारतीय युवाओं को यह सिखाया कि वे अपनी सांस्कृतिक धरोहर का गर्व करें और विदेशी शासन के खिलाफ संघर्ष करें। स्वामी विवेकानंद ने यह स्पष्ट किया कि भारत की स्वतंत्रता केवल राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है, बल्कि इसे सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पुनर्जागरण के रूप में भी देखा जाना चाहिए। उनके विचारों ने भारतीय राष्ट्रीयता की भावना को मजबूत किया और लोगों को एकता और आत्मनिर्भरता का महत्व समझाया। स्वास्थ्य और मृत्यु। स्वामी विवेकानंद का जीवन अत्यंत कठिन परिश्रम और सेवा से भरा हुआ था, जिसने उनके स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डाला। उनके जीवन के अंतिम वर्षों में उनका स्वास्थ्य लगातार बिगड़ता गया। उन्हें अस्थमा, मधुमेह और अन्य गंभीर बीमारियों से पीड़ित होना पड़ा। 4 जुलाई 1902 को मात्र 39 वर्ष की आयु में स्वामी विवेकानंद ने बेलूर मठ, पश्चिमी बंगाल में अपने प्राण त्याग दिए। उनके निधन से पूरे भारत और विश्व में अनेक अनुयायियों और प्रशंसकों
में शोक की लहर दौड़ गई। हालांकि उनका जीवन और विचार आज भी लाखों लोगों को प्रेरणा देते हैं और उनका योगदान भारतीय समाज में हमेशा याद रखा जाएगा। स्वामी विवेकानंद की विरासत। स्वामी विवेकानंद की विरासत अत्यंत व्यापक और स्थायी है। उन्होंने न केवल भारतीय समाज में आध्यात्मिक और सांस्कृतिक जागरूकता पैदा की, बल्कि उन्होंने विश्व भर में भारतीय वेदांत और योग के सिद्धांतों का प्रचार प्रसार किया। उनके विचार और शिक्षाएं आज भी भारतीय समाज और दुनिया भर में प्रासंगिक हैं। रामकृष्ण मिशन और अन्य संस्थाएं आज भी स्वामी विवेकानंद के विचारों और शिक्षाओं का प्रचार प्रसार कर रही हैं और भारतीय समाज में उनके द्वारा स्थापित सिद्धांतों को जीवित रख रही हैं। उनकी शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि मानवता की सेवा ही सच्ची पूजा है और हमें अपने जीवन में आत्मानुशासन, समर्पण और सेवा के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। स्वामी विवेकानंद का जीवन और विचार आज भी हमें प्रेरित करते हैं और हमें यह सिखाते हैं कि जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति नहीं है, बल्कि आत्मा की शुद्धि और ईश्वर की प्राप्ति है। उनके विचार हमें यहाँ भी सिखाते हैं कि धर्म और आध्यात्मिकता का उद्देश्य मानवता की सेवा है और इसे हमें अपने जीवन का एक अभिन्न अंग बनाना चाहिए। स्वामी विवेकानंद का जीवन एक प्रेरणादायक कहानी है जो यह सिखाती है कि कैसे एक व्यक्ति अपने अटूट संकल्प, कठोर परिश्रम और आध्यात्मिकता के माध्यम से समाज में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। उनका जीवन और विचार हमें यह सिखाते हैं कि हमें अपने जीवन का उद्देश्य समझना चाहिए और उसे प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। दोस्तों, एक वीडियो बनाने में बहुत समय और मेहनत लगती है। प्लीज़ वीडियो को लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।